ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको पूरा करते हैं। ओके, इस टॉपिक को, तो ये तो उसके नाम से आपको पता चल रहा है इसका क्या मतलब है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, डायरेक्ट देखते हैं शब्द। आ वाले आपके अनुचित बात के लिए आग्रह अगर आप कर रहे हैं, जो बात अनुचित है उसके लिए आग्रह कर रहे हैं, तो वो दुराग्रह हो गया। ओके, तो अब से मैं क्या करूँगा, जो थोड़ा डिफरेंट है, जिसका मतलब डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो वो तो फिर नहीं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, ठीक है, उस पर मैं सीधे टिक लगाऊंगा जो समझ में आ रहा है। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, निर्यात इसको बोलते हैं। ठीक है, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात, और लाना आयात, निर्यात आयात। फिर अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, अवसर के अनुसार वो बदल जा रहा है। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात, ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये फिर से हो गया। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये रूपसी अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए लिख रहे हैं। आकाश को चुंबने वाला गगनचुंबी या आकाशचुंबी, दोनों हो सकते हैं। आकाश में उड़ने वाला नभचर, नभचर आकाश का पर्यायवाची होता है। चर मतलब जो वहाँ पे मतलब भ्रमर या मतलब विजिट करता है, इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में शब्द नहीं सोच पा रहा, तो आकाश में उड़ने वाला नभचर। आलोचना करने वाला आलोचक, आशा से अधिक आशातीत, ठीक है, आशा से अधिक या भरा हुआ बोलेंगे। उसके बाद आगे होने वाला भावी, भावी मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, फिर अपने परिवार के साथ सब परिवार, अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मार्क, अपने बल पर निर्भर रहने वाला। अचानक हो जाने वाला आकस्मिक, और अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस, या मतलब खुद का पुत्र औरस, एक तरीके से पर्यायवाची बोल सकते हैं। उसके बाद अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, तो किंग कर्तव्य विमूढ़, इसको मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो ये आ गया। यहाँ पे क्या है कि अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, तो ये बड़ा सा वर्ड है किंग कर्तव्य मूड, तो ये वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, अलग सा थोड़ा सा वर्ड है ये। और इसके ऊपर वाले तो देख ही लिए हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब जिसकी उम्र बहुत हो। ओके, उसके बाद अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, तो ये तो सबने देखे ही हैं। उसके बाद फिर से इधर आ जाते हैं, यहाँ पे और क्या क्या है हमारे, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला, तो ये हो गया जितेंद्रिय। फिर ऐतिहासिक, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। ठीक है, फिर आपका यही लोक से संबंधित, तो ऐहिक, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यही लोक से, इस लोक से संबंधित, मतलब इस लोक मतलब जिसमें हम हैं, इसी लोक से संबंधित ऐहिक। उसके बाद आपका आ गया इंद्रजाल करने वाला, इंद्रजालिक, जो इंद्रजाल करता है। फिर ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत, उसको हम काफिर बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर द्वारा भेजा, ईश्वर का दूत भी बोल सकते हैं। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, ये तो देख ही लिया। उसके बाद बात करते हैं ऊपर की ओर जाने वाला उर्दगामी। ठीक है, ये अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, तो ये हो गया। उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, तो उर्द श्वास, उर्द मतलब ऊपर की ओर बढ़ती हुई शब्दों के लिए उर्द जो भी शब्द इसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो बोल लेते हैं। उसके बाद उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक मतलब भाई ये तो चीज़ औपचारिक ही है बस। ठीक है, ऊपरी दिखावे के लिए। उसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। फिर उसी समय का मतलब तत्कालीन। तो बहुत सारे वर्ड इसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से वो नॉर्मल वर्ड है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। उसके बाद आता है कि एक ही समय में वर्तमान, तो समसामयिक, तो ये थोड़ा सा ठीक है लगा देते हैं, एक ही समय में वर्तमान। उसके बाद आ जाता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित मतलब उसको डिस्प्लेस किया एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा जो अंदर से खाली है, खोखला। ये व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही की, एक ही व्यक्ति उसको चलाता है। ओके, उसके बाद एक देश से माल दूसरे देश में बेचने वाला निर्यात। फिर आपका एक महीने में होने वाला मासिक। फिर आपका एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन। और एक ही समय में वर्तमान, ये आपका सामयिक हो जाता है। ओके, उसके बाद एक ही समय में वर्तमान, ये फिर से आ गया समसामयिक। फिर एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, तो अभिनंदन। ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट लोग का अगर स्वागत किया जाए। फिर किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक। और केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी, तो ये अच्छा वर्ड है। क्योंकि केवल जो फल खाकर ही रहता है, केवल फल खाकर, तो फलाहारी। किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप, तो ये सब तो पढ़े ही होते हैं। और आगे देखते हैं, किसी पद का उम्मीदवार, आपका प्रत्याशी। फिर आपका कम खर्च करने वाला, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो कम खर्च करता है। ओके, मितव्ययी। फिर आपका अल्पज्ञ, कम जानने वाला और ज़्यादा जानने वाला। कम जानने वाला आपका अल्पज्ञ।
फिर ये आपका एक वर्ड है मितभाषी, जो कि कम बोलता है। मित आपका कम के लिए हमेशा यूज हो जाता है। अल्प या मित, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं बार बार रिपीट होके, अल्प या मित। जैसे कि अल्प बुद्धि मतलब कम अक्ल वाला, और उपहास किसी की हंसी उड़ाना, ये तो लोगों को पता ही होता है। फिर अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ये वर्ड याद रखेंगे, अतिशयोक्ति। उसके बाद कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, फिर किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, फिर किसी विषय का विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी सभा संस्थान का प्रधान अध्यक्ष। तो ये सारे वर्ड तो आपके नॉर्मल हो गए। फिर आपका किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए आप अनुदान शब्द लिखते हैं। फिर आपका अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं कि मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। अनुयायी मतलब किसी व्यक्ति का समर्थन करने वाला, व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। फिर किसी प्राणी को ना मारना, अहिंसा। किसी बार बार जोर देना, आग्रह। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गए। इसके इधर आते हैं, ये अभी का वाले ही चल रहे हैं आपके। तो किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ पर रहते हैं, तो आदिवासी जो पहले से वहाँ पर रहते हैं, इसलिए उनको आदिवासी बोलते हैं। किसी बात या चीज़ की इच्छा रखने वाला इच्छुक। फिर किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी। फिर आपका आता है किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षी, इसको देख के समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है कि एक पक्ष का। फिर ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या मतलब हो जाता है, आपको किसी के उपकार को ना मानने वाला, वो आपका कृतज्ञ हो गया। फिर आपका कार्यकर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति। फिर आपका चेतावनी, किसी को सावधान करने के लिए, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। फिर किसी भी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। फिर त्यागपत्र। फिर पुनर्निर्माण, किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण। और क्या है आपका विशेषज्ञ और अलकापुरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुबेर की नगरी को हम क्या कहते हैं, अलकापुरी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुबेर की नगरी अलकापुरी। उसके बाद आ जाते हैं इधर, फिर ये कौन से आ गए आपके, खा वाले, खाने योग्य पदार्थ, खाद्य जो खाया जा सके। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भुक्षा, ओके, खाने की इच्छा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, भुक्षा, खाने की इच्छा। फिर आपका रक्त रंजित, खून से रंगा हुआ, ठीक है, रक्त से रंगा हुआ, रक्त रंजित, तो ये भी थोड़ा अलग तरीके का वर्ड है। फिर क्रीड़ा स्थल, जहाँ पे खेला जा सके, खेलने का मैदान, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया। उसके बाद फिर आपका गा पे आते हैं, गिरा हुआ आपका पतित, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिरा हुआ आपका पतित के लिए यूज होता है, पतित वर्ड का मतलब गिरा हुआ। फिर आपका गृहस्थ तो नॉर्मल है, ग्रामीण भी नॉर्मल है। दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको आप दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है, एक अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द बोला जाए तो। फिर आपका अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। फिर आलोचक, जो गुण दोषों का विवेचन करता है। फिर गणितज्ञ, जो गणित शास्त्र का जानकार होता है। गृहस्थ, ठीक है, गगनचुंबी, ये सब हो गए। उसके बाद फिर इधर आते हैं, ये गा से हो गए आपके, घा और गा से हो गए। फिर आते हैं घा पे और चा पे, तो ये आपका घास छीलने वाला घसियारा, ओके। फिर घूस लेने वाला, रिश्वत लेना, घूसखोर, रिश्वतखोर, ये नॉर्मल है। फिर घुलनशील, जो घुल सके, ठीक है, घुलने योग्य पदार्थ। फिर घृणा करने योग्य आपका घृणास्पद, इसको लिख लें। तो घृणा करने योग्य भी अगर कोई चीज़ है तो उसको हम घृणास्पद बोलेंगे। फिर अटारी, घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी को अटारी बोलते हैं। घर के सबसे ऊपर पे अगर कोई छोटा कमरा या कोठरी है तो उसको अटारी बोलते हैं। फिर घूम फिर कर सौदा करने वाला, फेरी वाला। उसके बाद चा वाले, चार राहों वाला चौराहा, चूहे को पकड़ने की चूहेदानी। फिर चौहदी, चारों ओर की सीमा को हम चौहदी बोलते हैं, ओके, ये वर्ड को इंपॉर्टेंट में लिख लेते हैं। उसके बाद चारों ओर से घिरा हुआ जलभाग, भूभाग, टापू। फिर आपका थान, चौपाइयों के बांधने का स्थान आपका थान, ठीक है, थान आपका चौपाइयों के चौपाइयों के बांधने का स्थान। फिर आपका चतुरानन, चार मुखों वाला। चतुरानन आपका किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, चार मुखों के लिए, इसके चार मुँह है वो चतुरानन। फिर चिंतित, तो ठीक है, मतदान भी ठीक है, ये तो सब नॉर्मल वर्ड है। फिर इधर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब कौन से वर्ड आ रहे हैं आपके, छा आ गया यहाँ पे, ओके। तो छिपे वेश में रहना, छिपा हुआ रहना, ये आपका ये जो वर्ड है इसको देख लेंगे, इसको दिमाग में कर लेंगे। अच्छा, ये होता है कि इसमें वेश आता है, ये आता है छिपे वेश में रहने वाला। छात्रावास नॉर्मल है। छमाही, 6 महीनों में एक बार होना। बौना, छोटे कट का आदमी। संक्रामक, फैलने, तो ये सब नॉर्मल वर्ड है हमारे, जो न कभी न मरे, अमर। अपढ़, अनपढ़, ये भी पता है। अत्याचारी, अदृश्य, ठीक है। अनश्वर, जो कभी नष्ट ना हो, इसको चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको अनश्वर कहते हैं। उसके बाद जो कम बोलता हूँ, मितभाषी हमने देख लिया। वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वाचाल उसके लिए शब्द हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए वाचाल, जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी। उसके बाद सर्वव्यापक, अगर बात करें सर्वव्यापक, जो सब जगह व्याप्त हो, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये आपका सर्वव्यापक, जो सब जगह आपका प्रेजेंट हो,
दर्शनीय जो देखने योग्य हो। उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है आपका जा से शब्द आ गए, ओके, जो नष्ट ना होने वाला हो, अविनाशी। तो विनाश और अविनाशी, जो नष्ट ही ना हो सके तो उसका उल्टा अविनाशी। फिर अपरिचित, वनचर, जो वन में घूमता हो, चर मतलब वहीं पे, मतलब मैंने बोला था विजिट करने वाला, जैसे आपका नभचर जो आसमान में उड़ता हो, जो वन में घूमता हो वो वनचर हो गया। फिर अलौकिक मतलब बहुत ज़्यादा कुछ डिवाइन टाइप का, जो इस लोक के बाहर की बात हो वो अलौकिक हो गई। फिर आपका अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के अनुसार हो वो वैध हो गया। अपठित, जो पहले ना पढ़ा हो, मतलब पठित जो पढ़ा है और उसमें अगर आ जोड़ दिया तो वो आ गया कि जो पहले नहीं पढ़ा आपने। उसके बाद अप्रत्यक्ष की बात करी, तो अप्रत्यक्ष आपका जो आंखों के सामने ना हो, तो ना अगर जोड़ रहे हैं तो वो आपका अ उसमें आ गया। एक तो प्रत्यक्ष हो गया, एक अप्रत्यक्ष हो गया। फिर प्रत्यक्ष आ गया, नवजात आ गया, दुर्लभ आ गया, जो कठिनाई से प्राप्त हो, शरणागत आ गया, जो शरण में आया हो, ओके, जो शरण में आया हो वो आपका शरणागत हो गया। फिर जो क्षमा करने के योग्य हो, क्षम्य, जो क्षमा करने के योग्य हो। उसके बाद जो चित्र बनाता हो, चित्रकार, अत्याचारी, अमर। ये तो नॉर्मल वर्ड हो गए सारे, जो जो अलग है उनको देख लेते हैं, ओके, उनको हाईलाइट भी कर देते हैं। जो शरण में आया हो, शरणागत, जो क्षमा करने के योग्य, क्षम्य। पहले चलो इसी को देख लेते हैं, इसी लाइन को, नहीं उधर से ही देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा है जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो। कृतज्ञ, जो उपकारों को नहीं मानता हो, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, कृतज्ञ। क्षम्य, जो क्षमा के योग्य। सर्वव्यापक, जो सब जगह मतलब प्रेजेंट हो। कवयित्री, जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवयित्री कहते हैं। कवि, जो पुरुष कविता लिखता है, ठीक है, सब नॉर्मल वर्ड है आपके। मांसाहारी, शाकाहारी, फलाहारी, जो फल का आहार करता है। वैज्ञानिक, जो विज्ञान जानता है। स्वार्थी, जो अपना ही मतलब चाहता है। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये आपका प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है तो वो आपका प्रियदर्शी हो जाता है। फिर मनोहर, जो मन को हर ले, ओके, मन को चुरा ले, मन को पसंद आ जाए, नॉर्मल सा। सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्ति संपन्न मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिमान हो। कुलीन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ओके, तो वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो वो आपका कुलीन हो जाता है। सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त हो। फिर से लौट के वही आ जाता है। फिर आपका इधर और देख लेते हैं, जा से, जो किसी की और प्रति से हो तो प्रतिनिधि। मुकदमेबाज, जो मुकदमा लड़ता है वो मुकदमेबाज। दे, ये वर्ड देख लेते हैं। दे का मतलब होगा कि जो देने योग्य है वो चीज़ दे। फिर अदस्य, ठीक है, वाचाल, बहुत बोलता हो। पितृहंता, जो पिता की हत्या कर चुका हो वो पितृहंता, ओके। इसी तरीके से मातृहंता, ये शब्द हंता मतलब हत्या में आ जाएगा, ये याद रखेंगे। आत्मघाती, जो अपनी हत्या करता है। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है। द्वारपाल, द्वार की पालने रक्षा करता है सारे नॉर्मल वर्ड है। उसके बाद चक्रधर, जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर। युवराज, राजगद्दी का अधिकारी हो, ठीक है। प्रिंस, अज्ञात, जो जान मतलब आपको ज्ञात ना हो। अटल, जो अपनी बात से ना टले, अटल, ठीक है, जो ना टले। उसके बाद अडिग, अपनी जगह से ना जो हिले, तो ये अडिग हो गया। और अंतर्यामी, जो सबकी मन की बात को जानता है वो अंतर्यामी है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो नॉर्मल वर्ड्स हैं हिंदी के, ये सभी को आने चाहिए। उसके बाद आता है झूठा, झूठ बोलने वाला। फिर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है झमेलिया, मतलब जो झमेला करता है, झमेलिया। उसके बाद आता है आपका अभ्याख्यान, तो झूठा मुकदमा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान झूठा मुकदमा के लिए यूज करते हैं। और झींगुर, तो कीड़ा झींझी की आवाज़ करता है। उसके बाद आता है आपका टंकड़, टाइप करने की कला, ये अच्छा वर्ड है, टंकड़, टाइप करने की कला को टंकड़ कहते हैं, ओके। उसके बाद क्रमागत, ठीक है, ठीक अपने क्रम से आया हुआ, जो अपने क्रम से ही आया है, अपने क्रम से, ठीक है, नॉर्मल जो लाइन में लग के आ गया, क्रमागत। ठकठक करने, बर्तन बनाने वाला, ठठेरा, जो ठकठक करके बर्तन बनाता है, ओके। ठसा ठस, मतलब ठूस ठूस कर भरा हुआ, बहुत ज़्यादा भरा हुआ। उसके बाद अट्टहास, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अट्टहास मतलब ठाके लगाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। फिर आपका हो गया ठेकेदार या ठेकेदार, तो ठेका लेने वाला। डंडी मार, डंडी मारने वाला। डकैत, डकैती करने वाला, डकैती डाका करने का काम, ठीक है। ये सारे नॉर्मल वर्ड्स हैं। उसके बाद और आपके कौन से वर्ड हैं, ये आपके ढा वाले वर्ड हैं। तो इसमें आ जाता है आपका ढिंढोरिया, मतलब ढिंढोरा पीटने वाला। ढलाई, ढालने का काम। फिर आपका ढिलाई, तो ढीला होने का भाव। ढोंगी, ढोंग रखने वाला। ये सारे बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं। उसके बाद आता है कि तत्वज्ञ, तो ये थोड़ा अलग वर्ड है। तत्वज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला या तत्वों को जानने वाला, कुछ इस तरीके से। तपस्वी, तप करने वाला। त्रिलोकी, तीनों लोगों का स्वामी, ठीक है, ये तीनों लोगों का स्वामी के लिए त्रिलोकी हम शब्द यूज़ करते हैं। उसके बाद त्रिकालज्ञ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीनों कालों की बात जानने वाला, ठीक है। तीनों काल मतलब तीनों समय की बात जानने वाला, भूत, भविष्य और आपका वर्तमान, तो त्रिकालज्ञ। फिर त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह।
फिर आपका त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तर्क संगत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वो तर्क संगत, तर्क के साथ मतलब जिसको मान रहे हैं आप। त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला, तो वो त्रिवेदी हो गया। उसके बाद आपका त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को देख ले। त्रिकालज्ञ और त्रिकालदर्शी कुछ कुछ एक जैसे ही हो गए, ठीक है। त्रिकालज्ञ और त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की बात जानने वाला और तीनों कालों को देखने वाला, वो बात जानने वाला। ये दर्शी, इसमें दर्शी शब्द है तो इसमें देखने वाला हो गया। फिर आपका हो गया तर्क सम्मत, तो ये तर्क संगत की तरह, ये जो तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका है, ये कुछ उसी की तरह तर्क संगत की तरह। फिर आता है एक आपका अलग द्रुत गामी या तीव्र गामी, तो तेज गति से चलने वाला। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये तीव्र और द्रुत, ठीक है, दोनों गामी है। तो तीव्र गामी से तो आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है कि जो बहुत तेज चल रहा है, और द्रुत गामी भी इसी का एक सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची हो गया। ओके, द्रुत गामी या तीव्र गामी। उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर दा वाले आ गए। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। आयात, जो दूसरे देश से अपने देश में लाया। हस्तक्षेप, बीच में मतलब इंटरफेयर करना। अनुचर, दूसरे के पीछे चलने वाला। ओके, और अनुचर आपका गुलाम के लिए भी आपका पर्यायवाची हो जाता है। दर्शनीय, देखने योग्य। हस्तक्षेप हो गया। अपराह, दोपहर के बाद का समय, ये इंपॉर्टेंट है, दोपहर के बाद के समय को अपराह कहते हैं। उसके बाद आपका ईर्ष्या मतलब जलन, दूसरे की उन्नति को ना देख सकना। दशक मतलब 10 वर्षों का समय, एक दशक। इसके बाद है 2 बार जन्म लेने वाला। ओके, जो 2 बार जन्म ले तो उसको द्विज कहते हैं। द्विज शब्द 2 बार जन्म लेने वाले के। दंड दिए जाने योग्य हो गया। अपराह्न, दोपहर के बाद का समय। ओके, जैसे अपहर भी यही था। उसके बाद अंतर्यामी, दूसरे के मन की बात जानने वाला। वैकल्पिक, जो कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको करो, पर उन 2 में से एक करो, 2 बातों या कामों में से एक। और हस्तांतरित, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे के हाथ में गया हुआ, जो दूसरे के हाथ में चली गई वो हस्तांतरित चीज़ आपकी बन गई। ओके, इसके बाद ये वाली लाइन पूरी हो गई। अब इधर आते हैं, यहाँ पे आपका पहले धा से है। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का स्थान। उसके बाद आर्थिक, धन से संबंध रखने वाला, मतलब आर्थिक चीज़। कुबेर, धन के देवता। धर्मात्मा, धर्म में रुचि रखने वाला। ध्येय, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य। ओके, ध्यान करने योग्य या फिर लक्ष्य चीज़ आपका ध्येय हो गया। उसके बाद आपका अमर, नहीं मरने वाला। नवजात, नश्वर, नष्ट होने वाला, ठीक है, नष्ट होने वाला आपका नश्वर। उसके बाद नागरिक, ठीक है, निर्वाचक, निर्वाचन में अपना मत देने वाला, ठीक है, निर्वाचन में अपना मत देने वाला तो निर्वाचक हो गया। फिर अशक्य और असंभव, ठीक है, तो इसका मीनिंग तो कोई समझने वाली बात नहीं है, मेन ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम, सिनोनिम है, सॉरी सिनोनिम है, ये याद रखने वाली बात है, अशक्य और असंभव। उसके बाद निंदनीय, निंदा करने योग्य। नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला, ठीक है, नीति को जानने वाला नीतिज्ञ। फिर गुड़ाकेश, ओके गुड़ाकेश आपका ये हमने क्या दिखा था, अर्जुन का ये धनंजय और इसका क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये गांडीव को धारण करने वाला अर्जुन। तो गुड़ाकेश का क्या मतलब होता है, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। ओके, इसको गुड़ाकेश बोलते हैं। तो ये अर्जुन जो थे उनका पर्यायवाची में भी गुड़ाकेश इस्तेमाल होता है। फिर काली सूची या ब्लैकलिस्ट, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, उसको ब्लैकलिस्ट बोल जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पूरे हुए। अब फिर से इधर आते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, पुत्र की वधू, पुत्र वधू, ठीक है, ये इजी है। पढ़ने योग्य, पठनीय। दंपति, पति पत्नी का जोड़ा। पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। ओके, ये हो गया आपका पथ प्रदर्शक। उसके बाद पुत्र का पुत्र, पौत्र या फिर पोता। प्राकृतिक, जो प्रकृति से संबंधित। तो अग्रसर, पंक्ति में सबसे आगे चलने वाला या खड़ा रहने वाला, सबसे आगे खड़ा होने वाला अग्रसर कहलाता है। ओके, ये याद रखेंगे। फिर थाना, पुलिस की बड़ी चौकी। पनडुब्बी, ठीक है, पानी में डूब कर चलने वाली नाव। फिर पिंत्र, हंता, पिता की हत्या करने वाला। पैतृक, आपका पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, ठीक है, ये सब देख लिया हमने। विपक्षी, प्रतिकूल, मतलब आपके अपोजिशन वाला कोई। फिर दैनिक, प्रतिदिन होने वाला। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। ये सारे जो वर्ड्स हैं आप मतलब नॉर्मल दिनों में यूज़ करते हैं, नॉर्मल हिंदी में। अछावनी, प्रसूता को दिए जाने वाला भोजन। ओके, तो ये अछावनी रहता है, प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, ये थोड़ा अलग है। फिर सांघातिक, प्राणों पर संकट लाने वाला, ठीक है, ये एक अलग है। प्राणों पर संकट लाने वाला आपका सांघातिक। ओके, तो ये दोनों याद रखेंगे, प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक। उसके बाद फिर इधर आते हैं, यहाँ पे पहले फा है और फिर बा से शुरू हो जाएंगे। फलदायी, ठीक है, जो फल देता है, जिससे कुछ परिणाम मिलता है वो फलदायी, वो भी परिणाम आपका ठीक परिणाम होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में। शाकाहारी, जो मतलब फल फूल खाता है। अस्त्र, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है।
फिर आपका दुराग्रह मतलब बुरा आग्रह, आप आग्रह कर रहे हो पर वो गलत है। दुराचारी जो बुरा आचरण रखे, ध्वस्त मतलब बर्बाद हो गई चीज़। फिर द्रुतगामी और तीव्रगामी, ये हमने ऊपर भी वर्ड देखा था, तो बहुत तेज चलने वाले को हम द्रुतगामी बोलते हैं। फिर अवैतनिक, तो बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक। वैतनिक मतलब जो वेतन लेके कार्य करता है, और अवैतनिक आपका क्या हो गया, बिना वेतन के अगर कार्य कर रहा है तो अवैतनिक में आ गया वो। ओके, उसके बाद कुंज, ये आपका बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, एक स्थान जो बेलों, ठीक है, बेल जो होती है पेड़ों की, उससे घिरा हुआ स्थान होता है तो कुंज। घटनावली, घटनाक्रम जो मतलब सिलसिला होता है घटनाओं का। फिर चतुर्मास, बरसात के महीनों, बरसात के 4 महीनों को समूह को हम चतुर्मास भी बोल देते हैं। ओके, बरसात के 4 महीने, तो ये याद रखेंगे। दूरदर्शी, ठीक है, नॉर्मल है। फिर हो गया बहुभाषा भाषी, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। फिर बहुभाषा विद, विद का रिलेशन हमने किससे जोड़ा है, बहुभाषाविद मतलब जानने वाला, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। फिर बहुभाषी, वही बहुत बोलने वाला। और अंधविश्वास, जो मतलब बिना विचार किए विश्वास करना। ओके, और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, भा से आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया कि पहला है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, अभ्यस्त। अभ्यस्त, तो इसका क्या मीनिंग हो गया आपका, भली प्रकार से सीखा हुआ। तो थोड़ा सा ये मीनिंग से और ये वर्ड में थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। अभ्यस्त, भली प्रकार से सीखा हुआ, तैसी जो आपकी भलाई चाहता है। ओके, भावी, भविष्य में होने वाला, भावी फिर से वही हो गया। मेमना, भेड़ का बच्चे को मेमना बोलते हैं। उसके बाद हितैषी, फिर वही आ गया। त्रिकालदर्शी, तीनों, जो तीनों टाइम मतलब प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर को देख सके। और क्षुभातुर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड। इसी तरीके का एक वर्ड पहले भी था। ओके, भूख से व्याकुल आपका क्षुभातुर, ये क्षुधातुर बोलेंगे, क्षुधातुर आपका भूख से व्याकुल। उसके बाद ये माँ से आ गए, यहाँ पे क्या क्या है आपका, मासिक, ठीक है, मांसाहारी। मयूराक्षी, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मयूराक्षी आपका मयूर की तरह आँखों वाली के लिए यूज़ करते हैं। मनोवृत्ति, मन की वृत्ति या मन की अवस्था के लिए मनोवृत्ति मतलब वृत्ति का अवस्था। चतुर्थी, महीना की किसी पक्ष की चौथी तिथि। टिप्पणी मतलब कोई आपने जैसे टिप्पणी करी तो बात बोली, मूल बातों को संक्षेप में लिखना। फिर मितभाषी, टिप्पणी का शॉर्ट में मतलब ये होता है कि संक्षेप में लिखना मूल बातों को, उसको टिप्पणी बोलते हैं, समराइज कर देना। मितभाषी, कम बोलने वाला। वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। फिर एक शब्द आता है मुमूर्षा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा भी गया है। मरने की इच्छा या मरने की इच्छा जो रखता है तो मुमूर्षा उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं। मुंह में छोटा हुआ, मुंह में उधर बड़ा हुआ, बीच वाले में। फिर इधर आते हैं, यात्रा करने वाला यात्री। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो, ठीक है। युधिष्ठिर नाम भी था पांडवों में से एक का, अर्जुन के भाई का, और जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए भी युधिष्ठिर शब्द यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है याचक, याचना करने वाला। तो याचना करने वाले के लिए हम याचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका धर्मशाला। धर्मशाला यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर। ओके, धर्मशाला। उसके बाद यथार्थवादी, तो यथार्थ का सीधे से सिनोनिम आपको याद रखना है सच, तो सच कहने वाला। यथार्थवादी मतलब सच कहने वाला, तो यथार्थवादी। उसके बाद और आगे चलते हैं, तो योगी, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, ठीक है। रचयिता, रचना करने वाला। निशाचर, रात में घूमने वाला। कूटनीति, राजनीतिज्ञों और एवं राजनीतियों की कला, तो कूटनीति इस कला को कहते हैं। उसके चिकित्सालय, जहाँ पे रोगियों की चिकित्सा होती है। रतौंधी, रात को दिखाई ना देने वाला रोग, ये एक रोग है रतौंधी, लोगों ने नाम सुना होगा आपने, रात को जो जिसमें दिखाई नहीं देता, रात में नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी बोलते हैं हिंदी में। राष्ट्रपति, राज का प्रमुख। राजद्रोह, राज्य से कोई किया विद्रोह। ओके, और आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर हमारा ला आ गया है। ला के 2-3 वर्ड है। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके का वर्ड है, प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ, जो लौट के आता है, प्रत्यागत। उसके बाद आत्मकथा, अपने ही जीवन के ऊपर लिखी हुई कथा। टनाटन, लगातार घंटा बजाने के लिए यूज होने वाला शब्द। तो प्रत्यागत यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। प्रत्यागत आपका लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। फिर वहाँ से आ जाते हैं तो अधिनियम। ओके, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, ठीक है, जो पारित या फिर स्वीकृत नियम है उसको अधिनियम कहते हैं। सरस्वती, विद्या की देवी। आगत पथिक, ये इंपॉर्टेंट है। आगत पथिक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो उस स्त्री के लिए आगत पथिक। आगत मतलब आया, पथिक पति, तो पति जिसका विदेश से लौटा हो, परदेश लौटा हो, तो आगत पथिक यूज करते हैं। उत्पाद, जो वस्तु जिसका उत्पादन हुआ, उत्पाद। उसके बाद मुद्रा स्फीति, तो वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, ठीक है, जब मुद्रा का चलन अधिक हो रहा है तो उसको मुद्रा स्फीति शब्द हमने यूज किया। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, ठीक है, वसुदेव के पुत्र, वासुदेव मतलब श्री कृष्ण के लिए यूज करते हैं। सुदर्शन, विष्णु का चक्र। शमशान,
अच्छा बोलते चलाए जाते हैं। प्रवासी, विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी, प्रवासी मतलब जो विदेश में प्रवास करता है, अपना स्वदेश में नहीं, ठीक है, विदेश में प्रवास करने वाला। दूरदर्शी, जो दूर का दृष्टि तक देख सकता है, मतलब वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। फिर ज्वालामुखी, ठीक है, जिस पहाड़ से आग निकलती है। अंक गणित, ठीक है, गणित में संख्याओं का प्रयोग हो। तो ये तो नॉर्मल वर्ड हो गए। उसके बाद फिर आते हैं यशा, सलजम वाला और आपका सपेरा वाला। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि क्षण भंगुर, शीघ्र नष्ट होने वाला। क्षण मतलब बहुत छोटा समय, तो जो क्षण भंगुर शीघ्र ही मतलब छोटे समय में नष्ट हो जाता है। फिर आपका सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। सुखद, सुख देने वाला। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा मतलब आपका यथा शब्द आ जाता है अनुसार के लिए, ओके, यथा मतलब शक्ति के अनुसार। अतिक्रमण, सीमा का अनुचित उल्लंघन, मतलब जैसे रोड को घेर के अगर आपने दुकान लगा दी तो उसको अतिक्रमण कहते हैं। तो सीमा जो आपकी एक बनाई गई है कि रोड पे आप दुकानें फुटपाथ पे नहीं लगा सकते, आपने लगाई है तो अतिक्रमण किया है। उद्याचल शब्द है, ठीक है, उद्याचल, ये किसके लिए, जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, ठीक है, तो उस पर्वत को हम उद्याचल बोलते हैं कि जिसके पीछे सूर्य का उदय होता है। फिर उषा काला हो गया। उषा काल किसके लिए, सूर्योदय से पहले का समय, ओके, सूर्योदय से पहले का समय जो वो उषा काल हो गया। उसके बाद छावनी सब होता है सेना में रहने का स्थान। फिर छापामा, ये क्या आएगा आपका, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके, जो छिपकर आक्रमण करता है वो छापामा हो जाता है। उसके बाद ये छापामा हमने देख लिया, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। उसके बाद है त्रिभुवन या त्रिलोक, तो उसमें तीनों लोक आ जाते हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक। फिर आपका नौकरशाही, शासकीय अधिकारियों का शासन, ओके। उसके बाद शताब्दी, 100 वर्षों का समय। फिर आता है सहनशील, जो बहुत सहन कर सकता है। अप्सरा, स्वर्ग की वेश्या को अप्सरा बोलते हैं, ओके, नर्तकी शायद। और उसके बाद फिर इधर और आगे आते हैं, हा पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है हाथी को हाँकने, एक लोहे का हुक, उसको अंकुश बोलते हैं, जिससे हाथी को हाँका जाता है। लोहे का हुक होता है कुछ इस तरीके का, तो उसको अंकुश बोलते हैं। हिंसक, हिंसा करने वाला। हितैषी, आपका अच्छा चाहने वाला। अनहितु, हित ना चाहने वाला, ओके, एक हित चाहने वाला हो गया और एक हित ना चाहने वाला में अनहितु आ गया। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। हितैषी और अनहितु एक दूसरे का विलोम हो गया। सत्यवादी, ठीक है, सत्य बोलने वाला। चक्रपाणी, ये इंपॉर्टेंट है, हाथ में चक्र धारण करने वाला आपका चक्रपाणी हो जाता है। उसके बाद हस्तलिखित हो गया। हृदय विदारक, हृदय को विदीर्ण करने वाला, ओके, तो हृदय विदारक हो गया। फिर हत्या करने वाला, हत्यारा आ गया। और अधरज, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अधरज इंपॉर्टेंट है। अधरज, होठों पर चढ़ी पान की लाली, ये अधरज हो गया। और हिंदी की भाषा, हिंदी तो हो गया, तो ये हमारे हा से हो गए। उसके बाद छात्रा, ज्ञा, क्षम्य, क्षमा पाने योग्य, जिसे क्षमा किया जा सके। क्षण भंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला, ये पहले भी आ चुका है ये क्षण भंगुर, ओके, जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। आश्रम, ऋषियों के रहने का स्थान। ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली, ज्ञानदा, और ज्ञान देने वाला अगर है तो वो इसी का क्या बोलेंगे कि आपका ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग शब्द ज्ञातव्य है। ज्ञानदा और ज्ञातव्य, ये याद रखेंगे, ज्ञानदा और ज्ञातव्य, ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने वाला। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम क्या कहेंगे, तो दुर्बोध, जिसका बोध मुश्किल से हो तो दुर्बोध, ठीक है। तो अबोध नहीं, आपका आग्रह नहीं और दुर्भेद नहीं। फिर आता है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, उसको वीर प्रसू, ठीक है। वीरांगना, जो स्त्री खुद में वीर हो। वीरात्मा, जो आत्मा वीर हो। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू। उसके बाद दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे, अपराहा, ये हम देख चुके हैं, ओके। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के लिए सद्भा शब्द का प्रयोग उचित है। सद्भा हम किसको बोलते हैं, जो पति युक्ता हो, जिसका पति हो तो वो सद्भा और जिसका नहीं हो तो वो विधवा, ओके। तो पति युक्ता सद्भा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो अवगत ना हो, ठीक है, अवगत ना हो, उसके लिए सर्वाधिक सही अर्थ वाले शब्द का, ठीक है, जो आपको जिस चीज़ की ज्ञान ही ना हो तो अनभिज्ञ, ओके। तो अनभिज्ञ, जिसका ज्ञान ना हो, अवगत ना हो जो चीज़, ठीक है, मूर्ख नहीं, जानकार नहीं, अजनबी भी नहीं। फिर होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, ओके, जिस पर तो आक्रांत, उसके लिए जिस पर आक्रमण किया गया हो। पीड़ित मतलब जिसको तो जिसको पीड़ा दी गई हो वो पीड़ित हो गया, ये तो अलग मतलब हो गया। आक्रामक तो मतलब जो आक्रामक है दूसरों के प्रति, पर यहाँ पे जिस पर आक्रमण किया गया तो वो आक्रांत,
शब्द का यूज़ किया गया है। उसके बाद इधर आते हैं, सर्वज्ञ शब्द के लिए 4 वाक्यों में से एक उपयुक्त वाक्य चुनिए। क्योंकि सर्वज्ञ जिसको सब कुछ ज्ञात है, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, सबको सब जगह जाने वाला, जैसे सबके विषय के बारे में जानकारी हो, तो ये सर्वज्ञ का हो गया। ओके, सी ऑप्शन। उसके बाद जिसका बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना कार्य का न चल सके, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द है, तो आपका अपरिहार्य, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो वो चीज़ अपरिहार्य है। और एक और है लास्ट, स्थानांतरित शब्द जो है, स्थानांतरित किसके लिए यूज़ किया गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ आपका हो गया स्थानांतरित। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, ये जो बहुत सारे MCQs हैं कितने प्रैक्टिस के लिए, ये आपका ओके, ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द 150 MQ है, तो नेक्स्ट वीडियो में अलग से इनको देखेंगे।